देख रहे हैं संगम टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। इन दिनों देखा जा रहा है सोशल मीडिया में लगातार जो है पोस्टों के माध्यम से संग्राम चल रहा है। ग्राम विकास को लेकर के जगह जगह से हमीरपुर जनपद के तमाम गांव से जो है शिकायतें आती हैं। आए दिन ऐसी शिकायतों के द्वारा जो है अधिकारी भी परेशान हैं और तमाम जो है शिकायतकर्ता भी परेशान हैं और संबंधित वो लोग भी परेशान हैं जिनके द्वारा शिकायत की जाती है और जिनकी शिकायत की जाती है। तो ऐसा ही मामला आप लोगों ने देखा होगा जो मवहर ग्राम पंचायत का सामने आया था, जिसमें जो तमाम प्रकार की समस्याएं सामने आई और समस्याओं को बनाने वाले भी सामने आए हैं। क्या है ये हम जो है आपको इस पड़ताल पर पूरी बताएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा गौशाला की कुछ दिनों पहले एक जांच होती है और जांच के दौरान जो है एक ग्राम प्रधान के द्वारा विरोध किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है उसमें दोनों पक्ष से जो है विरोध जताया जाता है। ग्राम प्रधान का कहना ये रहता है कि बिना मेरे अनुमति के जाँचकर्ता गौशाला के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन जब इस चीज़ की पड़ताल की जाती है तो हकीकत में ये चीज़ बात सामने आती है कि जो भी जांचकर्ता बनकर के वहां पर गए थे, जो छत्रपाल सिंह लेखपाल थे, उनके द्वारा जो है जो जांच की जा रही थी उन्हें किसी प्रकार का सरकारी कोई प्रमाण नहीं था कि उन्हें जो जांच का आदेश दिया गया हो। फिलहाल वो जांच की अगर बात करें तो जांच नायब तहसीलदार को दी गई थी, जो एसडीएम साहब के माध्यम से दी गई थी। तो कहीं ना कहीं दोनों में टकराव देखा गया। इसके साथ साथ जो तमाम जो ग्रामीण भी थे उस दौरान जो है तमाम ऐसे राजनीतिक माहौल बनाया गया, जिसे लेकर के हम लोगों ने पड़ताल की तो सामने ये आया कि कहीं ना कहीं प्रधान और ग्रामीणों के बीच में एक जो है मनमुटाव जैसी कहानी है और जो विकास के कार्य हैं उसमें जो है कहीं ना कहीं बंदरबाट करने का भी मामला सामने आ रहा था। तो आइए चलते हैं, ग्राम प्रधान हैं उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन जो कल एक नया मामला सामने आया है वो मैं आपको बताते चलूँ। आप लोगों ने जरूर देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से मवहर गाँव के ग्राम प्रधान के द्वारा दो शिकायतकर्ताओं के गर्दन काटने और 1 लाख रुपए इनाम देने की बात सामने आई थी, जिसे लेकर के मामला बहुत ज़्यादा गर्मा गया और तमाम जो संबंधित अधिकारी पुलिस विभाग के अधिकारी जो है सभी के हाथ पैर फूल गए और आनन फानन में जो है ग्राम प्रधान को जो है अरेस्ट करने का प्रयास किया और तमाम जो है इस खबर को लेकर के पड़ताल करने का प्रयास किया। जब इस मामले की पड़ताल की गई क्या कुछ सामने आया, आइए चलते हैं गाँव के जो प्रधान हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आखिरकार उन्होंने ऐसा पोस्ट क्यों किया है? जो आपका एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें पिता पुत्र की गर्दन काटने और 1 लाख रुपए इनाम देने का जो है आपके द्वारा ऐलान किया गया है। मेरा नाम राम मिलन निषाद है, ग्राम प्रधान मवहर में जो भी गांव में विकास कराता हूं, विकास कार्य जो भी कराता हूं, हमारे गांव के कुछ लोग हैं कि अपना हिस्सा मांग रहे हैं कि हमको जो भी हिस्सा बचे कुछ भी हो तो हमारा हिस्सा हमको चाहिए। फर्जी तरीके से नहीं देने से मैंने इनकार कर दिया, तो फिर ये लोग कहते हैं हम तुमको किसी न किसी तरीके से फंसा देंगे, फर्जी तरीके में फंसा देंगे और नहीं हमारा हिस्सा हमको दो। और मैंने मना किया तो कह रहे हैं कि फेसबुक में डाल देंगे, नहीं कुछ करवा देंगे। और फिर मैंने कहा कि भैया देखो मैं किसी का, ये सरकार का है काम, वहाँ कमज़ोर हो जाएगा, मैं वहाँ आपका हिस्सा नहीं दे सकता हूँ, काम तो अच्छा होना चाहिए। तो फिर कल ऐसे बात आई है फेसबुक में, इन लोगों ने कहा है कि पिता पुत्र की गर्दन काट दी जाए और मेरे द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया है। और फिर मैंने थाना सुमेरपुर में शिकायत करी तो फिर ये मामला सामने आया है कि उसका विनोद तिवारी शिकायतकर्ता का लड़का खुद फेसबुक में फर्जी मेरी आईडी से बनाकर और ये सब शिकायत की गई है। और इसमें साजिश है राकेश कुमार वर्मा और विनोद कुमार तिवारी उसका लड़का, ये सभी मौजूद हैं उसमें बनाने के लिए। और ये आए दिन मेरे को धमकी देते हैं कि हमको पैसा ना दोगे तो हम आपको फर्जी तरीके से फंसा देंगे। ये तो क्या लगता है इनसे आपको कैसा नुकसान है? मैं फर्जी तरीके से मुझे फंसा सकते हैं, मैं खुद घबराया हुआ हूँ, मैं बहुत डरता हूँ इन लोगों से, आए दिन मेरे को मार भी सकते हैं ये लोग। तो जो फेसबुक में पोस्ट वायरल हो रही है वो आपके द्वारा नहीं डाली गई? मेरे द्वारा नहीं की गई है, मेरी जांच भी की गई, मेरे द्वारा नहीं पाया गया, मैं निर्दोष हूँ। ये विनोद तिवारी का लड़का आयुष्मान है तिवारी, उसके द्वारा ये पाया गया। उसमें राकेश कुमार वर्मा सलाह करता है, इन लोगों ने दिया है। क्या पाया गया है जो कल पोस्ट डाली गई थी गर्दन काटने में? मेरे नाम की फर्जी आईडी बनाकर विनोद तिवारी का लड़का आयुष्मान तिवारी, राकेश वर्मा, इन लोगों ने साजिश करके बनाया है और मेरा पोस्ट किया है कि गर्दन
विनोद तिवारी उसके पुत्र की काट के लाएगा तो उसको 1 लाख रुपया का इनाम दिया जाएगा। ये सब फर्जी पाया गया, पुलिस ने जांच की तो जो शिकायत करता है उसी की गलतियां पाई गई हैं। तो देखा आपने किस तरीके से लोग जो है किसी दूसरे को परेशान करने के लिए, दूसरे से बुराई भजाने के लिए और बुराइयों के चलते जो है कहीं ना कहीं जो है लोग इस कदर उतारू हो जाते हैं, इस तरीके से जो फील्ड में आ जाते हैं कि अपनी ही हत्या की साजिश रच करके जो है फेसबुक में पोस्ट वायरल कर देते हैं। यानी शिकायतकर्ता जो थे, जो प्रधान के खिलाफ शिकायत करते थे, उन्हीं लोगों ने अपने ही मर्डर की खबर प्रधान के जो फर्जी अकाउंट था उस अकाउंट से जो वायरल कर दी। गांव के प्रधान का नाम है राममिलन निषाद। राममिलन निषाद की दूसरी फेसबुक आईडी बना करके उसमें पोस्ट कर दिया। वैसी शिकायतकर्ता, यानी कि इस शिकायतकर्ता पिता पुत्र की जो भी गर्दन काट के लाएगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम देगा। और मजे की बात यह है कि नंबर भी ग्राम प्रधान का डाल दिए गए है ताकि ये स्पष्ट हो पाए कि जो पोस्ट डाली गई है तो ग्राम प्रधान के द्वारा ही डाली गई है। लेकिन पुलिस है, पुलिस ने जो बारीकी से जांच की और जांच के दौरान जो उस व्यक्ति को लपेट लिया, क्योंकि जो आईडी बनाई गई थी, जिस मेल का प्रयोग किया गया था, वो अंशुमान के नाम से बनाई गई थी। तो नंबर भी मिल गया, मेल आईडी भी मिल गई और वो मेल आईडी उसी शिकायतकर्ता के बेटे की निकली है। जो शिकायतकर्ता थे उन ग्राम प्रधान के जो विरोधी कहें या शिकायतकर्ता कहें या कुछ भी कह लें, तो कुछ दिनों पहले जो है शिकायतें जो शासन तक पहुंचाई गई थी कि गांव के प्रधान की जांच हो, उन्हीं शिकायतकर्ता के द्वारा और उनके बेटे के द्वारा ये पूरा जो है षड्यंत्र रचा गया था कि ऐसी पोस्ट अगर डाल देंगे तो ये जो है भड़काऊ पोस्ट रहेगी और इसमें जो है आनन फानन पे कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो भी जाती, क्योंकि जो पुलिस थी, हमीरपुर पुलिस लगातार प्रयास करने लगी थी प्रधान के ऊपर जो जांच करके उसे जो है दोषी मानते हुए उसको जो है जेल की सलाखों में भेजने का प्रयास था। क्योंकि बहुत बड़ी बात थी किसी की हत्या करना और उसको जो हत्या के एवज में, गर्दन काटने के एवज में 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। और ये सब जो है कोटि रचित जो है षड्यंत्र उन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था जो लोग प्रधान से परेशान थे, जो लोग शिकायत करता थे। तो देखा आपने पूरी खबर, हमने जो सच्चाई थी आपको जो है रूबरू करवाया। लेकिन आरोप और प्रत्यारोप तो होते रहते हैं, तमाम लोग हमें भी दोषी कहेंगे कि हम लोग जो है प्रधान का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन पक्ष वाली कोई बात नहीं है। जो मामला जिस लेवल तक पहुंचा है, जो उसके अंदर निकल करके सामने है, वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमेशा हमारा इरादा रहता है कि हम सही खबर दिखाएं और आप तक पहुंचाएं, ताकि बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सारे ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो आनंद फानन में खबर चला देते हैं और उसकी सत्यता नहीं जानते हैं, उसकी पुष्टि नहीं हो पाती है कि मामले में आखिरकार क्या है, और उस चीज़ को वायरल कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मामले की सच्चाई जानने के बाद ही हमारा चैनल जो है इस ऐसी खबरों को जो है वायरल करता है, आप सभी दर्शकों तक पहुंचाता है। तो अगर आपको सच्चाई देखनी है तो आप जो हमारे संगम टीवी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के पड़ोसियों को सब्सक्राइब कराएं, ताकि सही खबर आप सभी के पास तक पहुंच पाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।